Welcome dear friends, LCP Chemistry Hub YouTube channel. In this particular video session, we are going to discuss about number of atoms in a unit cell and density of a unit cell. First of all, we deal with number of atoms present in a unit cell. Do not forget subscribe LCP Chemistry Hub YouTube channel and do not forget share this session with your classmate and friends. तो दोस्तों आज के इस वीडियो सेशन में नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल इसको डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। तो जब भी आपको नंबर ऑफ एटम्स अदरवाइज नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड आउट करना हो, कैलकुलेट करना हो किसी भी यूनिट सेल में, तो उसके लिए आपको कंसीडर करना पड़ेगा क्यूब को। अब क्यूब से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, क्यूब में जो टोटल नंबर ऑफ एज कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ फेस कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स एंड टोटल नंबर ऑफ ए बॉडी सेंटर। तो क्यूब से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट थिंग है, इनको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूब। किसी भी क्यूब के अंदर टोटल नंबर में कितने एज प्रेजेंट हो सकते हैं, तो कीप इट इन माइंड देयर आर 12 नंबर ऑफ एजेस इन ए क्यूब। क्यूब में एज का नंबर कितना होता है, 12 होता है। सेकंड पॉइंट को कंसीडर कीजिए, टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूब। तो फेस का नंबर कितना होता है, 6। थर्ड पॉइंट को कंसीडर कीजिए, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ए क्यूब। तो कॉर्नर्स का नंबर क्यूब में कितना होता है, 8। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इन ए क्यूब इक्वल टू 1। क्यूब के अंदर ये थिंग्स आपको माइंड के अंदर सेट करनी पड़ेगी। टोटल नंबर ऑफ एज कितना है, 12 है। टोटल नंबर ऑफ फेस कितना है, 6। टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स कितना होता है, 8 एंड टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर इन क्यूब कितना होता है, 1। सेकेंड थिंग आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है उनका किसी भी यूनिट सेल में कितना कंट्रीब्यूशन होता है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है टाइप ऑफ लैटिस पॉइंट, फेस सेंटर, एज, कॉर्नर एंड बॉडी सेंटर। और यहां पर इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे, जिस टाइप से क्रिस्टल लैटिस का फॉर्मेशन होगा तो उसमें जो पर यूनिट सेल है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो यहां पर जब भी फेस सेंटर आता है तो इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है यूनिट सेल में, कंट्रीब्यूशन इन ए यूनिट सेल ऑफ ए फेस सेंटर। मीनिंग जब भी फेस सेंटर है तो वन जो फेस सेंटर है उसका कंट्रीब्यूशन है वो पर यूनिट सेल में कितना होता है। तो फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/2। एज का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 1/4। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा पर यूनिट सेल में, 1/8। एंड बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट सेल में वो कितना होता है, 1 होता है। अगेन मैं रिपीट करता हूं, फेस सेंटर है इसका जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल में 1/2। एज का कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल में 1/4। कॉर्नर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट सेल में 1/8 एंड बॉडी सेंटर का जो कंट्रीब्यूशन होता है पर यूनिट सेल में कितना होता है, 1 होता है। अब आपसे ये जो टेबल है वो इजीली आप इसको लर्न कर सकते हो। टेबल के अंदर देखिए 5 कॉलम मेंशन किए। सबसे फर्स्ट वाला कॉलम है टाइप ऑफ यूनिट सेल, सेकेंड वाला कॉलम है लेटिस पॉइंट्स एट कॉर्नर। मीनिंग यहां पर जो भी आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, एटम्स हो, आइंस हो, अदरवाइज मॉलिक्यूल्स, वो कॉर्नर पर उनका कितना नंबर होगा। थर्ड कॉलम है लेटिस पॉइंट एट फेस सेंटर। मीनिंग फेस के सेंटर पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है। फोर्थ वाला कॉलम है लेटिस पॉइंट्स एट बॉडी सेंटर, और बॉडी के सेंटर में कितने नंबर में पार्टिकल्स प्रेजेंट है। और लास्ट वाला कॉलम सबसे इंपॉर्टेंट है जेड, और यहां पर जो जेड है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट सेल। मीनिंग पर यूनिट सेल में कितना लेटिस पॉइंट का नंबर है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन एससी का मीनिंग होता है दोस्तों सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो एससी यहां पर किसके लिए स्टैंड हो रहा है, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहां पर लाई करते हैं, एट ए कॉर्नर। मीनिंग कॉर्नर्स के पर लाई करते हैं। और अभी आपने ये डील किया कि नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ए क्यूब कितना होता है, 8। जो भी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो लाइज करते हैं कॉर्नर पर। एससी का मीनिंग क्या हो जाएगा, इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइज एट ओनली कॉर्नर्स। तो यहाँ पर लेटिस पॉइंट है वो कॉर्नर पर कितना नंबर आ जाएगा, 8।
सिंपल क्यूबिक है, इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ओनली कॉर्नर्स पर लाइज होती है। लेकिन यहाँ पर फेस से एंटर, बॉडी से एंटर में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का नंबर कितना होगा? 0 होगा। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वाला कॉलम, लेटिस पॉइंट 8 फेस से एंटर, तो फेस से एंटर पे कितना हो गया? 0। लेटिस पॉइंट 8 बॉडी से एंटर पे भी कितना हो गया? 0। क्योंकि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स लाइज 8 ओनली कॉर्नर्स। तो यहां पर अब अगर आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, तो यहां पर देखिए 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है कॉर्नर्स पर लाइज कर रही है। और अभी आपने ये मेंशन किया कि जो कॉर्नर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट सेल में कितना होता है? 1/8। तो यहां पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है? 8। तो 8 मल्टीप्लाई विद 1/8। तो टोटल जब सोल्व करोगे तो नंबर ऑफ एटम्स कितना आ जाएगा सिंपल क्यूबिक में? 1 एटम। तो आपको ये पता रखना है कि जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट है? 1। सेकेंड वाली देखिए, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी का मीनिंग क्या है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहां पर आप बीसीसी को कैसे डिफाइन करते हो? In BCC, constituent particles lies at corner as well as body center। लेकिन यहाँ पर जो 8 constituent particle तो कॉर्नर पर लाइज करेंगे यूनिट सेल के, और जो 1 constituent particle है वो बॉडी के सेंटर में। तो यहाँ पर देखिए कॉर्नर पर नंबर कितना आ गया constituent particle का? 8। फेस सेंटर पर क्या होगा? एब्सेंट होगा, मीनिंग फेस सेंटर पर कितना नंबर आ जाएगा लेटिस पॉइंट का या constituent particle का? 0। और बॉडी सेंटर पर कितना पार्टिकल आएगा? 1। क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या है? In BCC, constituent particles lies at corner as well as body center। और क्यूब के अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉडी सेंटर कितना होता है? 1। तो यहाँ पर 1 जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर लाइज करेगा? बॉडी सेंटर पर। और 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर लाइज करेंगे? कॉर्नर ऑफ ए यूनिट सेल। अब इसका अगर आप नंबर ऑफ एटम्स फाइंड आउट करोगे बीसीसी के लिए, तो 8 पार्टिकल्स तो कहां पर है? कॉर्नर पर। 8 मल्टीप्लाई विद 1/8 प्लस सम करना है फिर। और 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर लाइज कर रहा है? बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर यूनिट सेल में? 1। तो यहां पर 1 पार्टिकल है तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मल्टीप्लाई विद 1। जब इसको आप सोल्व करोगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना प्रेजेंट होता है बीसीसी में? 2। थर्ड वाला देखिए, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एफसीसी का मीनिंग क्या है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसको कैसे डिफाइन करोगे? इन एफसीसी constituent particles lies at corner as well as every face center। लेकिन यहाँ पर जो 8 constituent particle है वो तो कहां पर लाइज करेंगे? कॉर्नर्स पर। और उसके साथ साथ एवरी फेस के सेंटर में क्या करेगा? 1 constituent particle लाइज करेगा। और अभी आपने मेंशन किया है टोटल नंबर ऑफ फेसेस इन ए क्यूब कितना है? 6। लेकिन जो 6 पार्टिकल है एफसीसी में वो तो फेस के सेंटर पर लाइज करती है, और 8 constituent पार्टिकल है कॉर्नर्स पर लाइज करती है। तो बॉडी सेंटर में कितना नंबर आ जाएगा? 0। जब आप इसको टोटल सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर। और 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो ये लीजिए सोल्व कीजिए, 8 मल्टीप्लाई विद 1/8 प्लस सम करना है। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कहां पर लाइज कर रही है? फेस सेंटर पर। और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है पर यूनिट सेल में? तो ये देखिए फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन होता है 1/2। तो कितने फेस सेंटर पर लाइज कर रही है? 6। तो 6 मल्टीप्लाई विद 1/2। सोल्व करोगे टोटल तो कितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होगा पर यूनिट सेल में? 4 एटम्स प्रेजेंट इन एफसीसी यूनिट सेल। नेक्स्ट वाला देखिए, ईसीसी, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ईसीसी का मीनिंग क्या है? एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कैसे डिफाइन करती हो? इन ईसीसी constituent particles lies at corner as well as 2 opposite face center। ईसीसी के अंदर जो constituent particle एटम, आइंस, अदरवाइज मॉलिक्यूल है, ये कहां पर लाइज करते हैं? कॉर्नर पर तो लाइज करते हैं, और कॉर्नर के साथ साथ कहां पर लाइज करते हैं? 2 ऑपोजिट फेस के सेंटर पर। टोटल फेस कितनी होती है? 6। और 6 में से जो 2 फेस है जो ऑपोजिट फेस होनी चाहिए उनके सेंटर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या करती है? लाइज करती है। बॉडी सेंटर पर कितना पार्टिकल आ जाएगा? 0। अगर आपको यहां पर कैलकुलेट करना है टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल ऑफ ईसीसी, तो देखिए इसको कैसे सोल्व करोगे? 8 कॉर्नर्स पर है और कॉर्नर्स का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/8। तो 8 मल्टीप्लाई विद 1/8। फिर क्या करना? सम करना है। ये लीजिए प्लस
अब की बार जो फेस सेंटर पर कितने पार्टिकल है 2, और ये जो दोनों फेस वो कैसी होनी चाहिए, ऑपोजिट होनी चाहिए, और वन फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/2, तो ये लीजिए 2 फेस के सेंटर में, तो 2 मल्टीप्लाई विद 1/2, टोटल को आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर पार्टिकल का नंबर कितना आ जाएगा 2। तो ये आपको डायरेक्ट लाइन करना है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितना होता है 1, बीसीसी के अंदर कितना होता है 2, एफसीसी के अंदर टोटल नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट होता है 4, और ईसीसी एंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें अगर पार्टिकल का नंबर अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 2 होगा। नेक्स्ट वाली थिंग देखिए, एक आपके पास है एचसीपी और सेकंड वाली है सीसीपी। एचसीपी का मीनिंग होता है हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ड यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ड यूनिट सेल। तो इसमें पार्टिकल का नंबर कितना होता है 6 होता है, कीप इट इन माइंड। और बात करते हो जब आप सीसीपी की, बात किसकी करोगे जब आप सीसीपी, और सीसीपी का मीनिंग क्या होता है दोस्तों, सीसीपी का मीनिंग होता है क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। सीसीपी का मीनिंग क्या है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड यूनिट सेल। तो सीसीपी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट होता है 4, और एचसीपी के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल अदरवाइज नंबर ऑफ एटम कितना प्रेजेंट होता है 6 प्रेजेंट होता है। एचसीपी वो किसके लिए स्टेंड हो रहा है यहाँ पर, एचसीपी का मीनिंग है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग यूनिट सेल। तो यहाँ पर ये आपको पता होना चाहिए कि कॉर्नर्स पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइज करेंगे, फेस सेंटर पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, बॉडी सेंटर पर कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, और इन्हीं के बेस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो इजीली टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन पर यूनिट सेल। नेक्स्ट वाला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट अब अपन डील करेंगे डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल, मीनिंग किसी भी यूनिट सेल्स के अगर आपको डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हो डेंसिटी को। तो सबसे इजी फॉर्मूला होता है डेंसिटी का, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम, डी इक्वल टू एम बाई वी। ये एक्चुअल में किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। अब यहां पर आपको जो यूनिट सेल आपने क्या कंसीडर किया है, यूनिट सेल को क्यूब कंसीडर किया है, तो ये लीजिए क्यूब रहा। तो ये एक्चुअल में आपके पास क्या है यूनिट सेल, और इस क्यूब की जो एज लेंथ है उसको किससे इंडिकेट कर रही हो, ए का मीनिंग यहां पर दोस्तों क्या है एज लेंथ, एज लेंथ। तो यूनिट सेल है आपके पास क्यूब, और उसकी जो एज लेंथ है उसको आपने किससे इंडिकेट कर रखा है, ए से रिप्रेजेंट कर रखा है। तो यहां पर ये वाली क्या होती है एज लेंथ, और इसकी वैल्यू क्या है ए, ये भी क्या है एज लेंथ, और इसकी भी वैल्यू क्या रहेगी ए रहेगी। नेक्स्ट थिंग देखिए, अब यहां से डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए आपको मास की रिक्वायरमेंट है और इसके साथ वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट है, और जो आपके पास यूनिट सेल कौन सी है क्यूब, और क्यूब के अंदर आपने जो एज लेंथ है उसको क्या कंसीडर किया है ए, और अगर इसकी यूनिट सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा द लेंथ ऑफ एज ऑफ द यूनिट सेल, मीनिंग जो भी यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ क्या हो जाएगी ए सेंटीमीटर हो जाएगा। सेकंड पॉइंट देखिए वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि आपके पास यूनिट सेल कौन सी है क्यूब है, कौन सी है क्यूब, और क्यूब का वॉल्यूम एक्चुअल में क्या होता है क्यूब ऑफ एज लेंथ, जो भी उसकी एज लेंथ है उसका क्या कर दीजिए क्यूब कर दीजिए। तो यहां पर देखिए एज लेंथ कितना था इसका ए, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए क्यूब हो जाएगा। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू क्या होगी ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि यूनिट सेल का आप डेंसिटी फाइंड आउट करें तो मास किसका आएगा यूनिट सेल का, और वॉल्यूम भी आपको किसका पुट करना पड़ेगा यूनिट सेल का। तो डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब यहां पर ये इंपॉर्टेंट थिंग है कि मास ऑफ यूनिट सेल है इसको किस टाइप से आप फाइंड आउट करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी आपको मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो ये कैलकुलेट कीजिए कि उस वाली यूनिट सेल में कितने नंबर में एटम्स प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ एवरी एटम का क्या मास है। इनको क्या करना आपको मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या ऑब्टेन हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल। तो यहां पर देखो मास ऑफ यूनिट सेल का मीनिंग क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, और अभी आपने इसको डिस्क्राइब किया है कि नंबर ऑफ यूनिट सेल को किससे रिप्रेजेंट करती हो जेड से। तो जब भी आपको यूनिट सेल का मास कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल, और यहां पर आपको इजीली पता होना चाहिए कि एस सी के लिए नंबर ऑफ एटम जेड की वैल्यू कितनी है 1, बीसीसी के लिए कितनी होती है 2, एफसीसी के लिए कितनी है 4, और ईसीसी के लिए जो जेड की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2, एचसीपी के लिए 6 और सीसीपी के लिए 4।
तो यहाँ पर जब भी आपको यूनिट सेल का मास फाइंड आउट करना है तो नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप की यूनिट सेल है। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू पुट कर दोगे, साथ में यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करोगे किसे, मास ऑफ ईच एटम। यहाँ पर ये जो भी एक जो एटम है उसका जो कितना मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल नंबर ऑफ एटम से। तो ये देखिए मास ऑफ ईच एटम, और मास ऑफ ईच एटम को आप रिप्रेजेंट कर रही हो स्मॉल एम से। तो मास ऑफ यूनिट सेल एक्चुअल में किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल दैट मींस जेड मल्टीप्लाई विद मास ऑफ ईच एटम दैट मींस एम हो गया। अब डेंसिटी का फॉर्मूला देखिए क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ, क्योंकि यहां पर मास ऑफ यूनिट सेल है तो मास ऑफ यूनिट सेल की जगह आप पुट कर दीजिए। तो यहां से डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डेंसिटी क्या होता है, डी नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल, और नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल का मीनिंग क्या होता है, जेड मल्टीप्लाई विद मास ऑफ वन एटम, और मास ऑफ वन एटम कितना, स्मॉल एम। तो यहां पर मैंने मेंशन कर दिया स्मॉल एम, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और जो यूनिट सेल है उसकी एज लेंथ क्या है, ए, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा, ए क्यूब। तो यहां पर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल की वैल्यू क्या पुट कर दो गया, ए क्यूब पुट कर दिया। क्लियर है यहां तक। अब नेक्स्ट वाली थिंग देखिए यहां से मास ऑफ वन एटम। अब अगर आपको यहां से वन एटम का मास को क्या करना है, ऑब्टेन करना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राम एटॉमिक वेट अदरवाइज मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय आवोगाद्रो नंबर। तो यहां से मीनिंग क्या है कि जो स्मॉल एम है, स्मॉल एम का मीनिंग क्या होता है, मास ऑफ वन एटम, और मास ऑफ वन एटम को फाइंड आउट करने का मेथड क्या, मोलिकुलर वेट मीनिंग कैपिटल एम डिवाइड बाय आवोगाद्रो नंबर मीनिंग एन ए। तो यहां पर जो एम है उसकी जगह आपको इसको एम को किससे रिप्लेस कर सकते हो, स्मॉल एम को एम बाई एन ए से। तो जो लास्ट में आपके पास जो फॉर्मूला ऑब्टेन होगा क्या होगा, डी इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन ए यूनिट सेल दैट मींस जेड मल्टीप्लाई विद ग्राम एटॉमिक वेट दैट मींस कैपिटल एम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल दैट मींस ए क्यूब एंड मल्टीप्लाई विद आवोगाद्रो नंबर दैट मींस एन ए। तो ये वाला फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लर्न करना है, और किस टाइप से इस वाले फॉर्मूले का फॉर्मेशन किया है ये आपको इजीली अंडरस्टैंड करवा दिया। तो देखो ये वाला फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी ऑफ ए यूनिट सेल। तो डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल एक्चुअल में क्या होता है, जेड मल्टीप्लाई विद एम डिवाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाई विद एन ए। तो यहां पर ये जो जेड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। एम का मीनिंग क्या हो गया, ग्राम एटॉमिक मास। ए का मीनिंग क्या हो गया, यहां पर ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, एज लेंथ ऑफ ए यूनिट सेल, और एन ए का मीनिंग क्या हो जाएगा, आवोगाद्रो नंबर। तो जब भी आपको कैलकुलेट करना होता है डेंसिटी ऑफ मास, तो कौन से फॉर्मूले का आप यूज करोगे, इस वाले फॉर्मूले का यूज करोगे, जेड मल्टीप्लाई विद एम डिवाइड बाई ए क्यूब मल्टीप्लाई विद एन ए। तो आज का वीडियो सेशन यहीं पर फिनिश करते। अगर वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।